18वें पारे में सूरे मोमिनून के आगाज में आइए उन 8 चीजों पर हम विचार करते हैं, गौर करते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो 8 चीजें हमारे अंदर पैदा हो। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? ईमान वाला बनना पड़ेगा। और ईमान वाला किसको बोलते हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो कलमे तौहीद पढ़ता है, जो एक अल्लाह की इबादत करता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है। इसी कलमे पर आपको कायम रहना है और मरते दम तक कायम रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बंदो तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया की मोह माया में पड़ के शायद ईमान की वैल्यू आपको पता ना हो और शायद कभी आपको ऐसा लगता हो जैसे कोई हिंदू है, जैसे कोई सिख है, जैसे कोई ईसाई है, वैसे ही हम मुसलमान हैं, हमारा एक मजहब है, उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के यहां जाएंगे और इस ईमान की बदौलत अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा, तो जन्नत में जाने के बाद जन्नती कहेगा वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा था, तूने हमको ईमान से नवाजा था। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, ऐ अल्लाह हम खुद से ईमान लाने की क्षमता नहीं रखते थे। अरे हमको ईमान लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारे खानदान मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आपको बैठे बिठाए ये नेमत मिल गई। इसीलिए दुआ किया करो तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करो कि उनके जरिए तुम्हें इस्लाम मिला है। माँ बाप मुसलमान थे, उनके घर में तुम पैदा हुए, तुम मुसलमान थे, तुम्हें इस्लाम लाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं की। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में, जो शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, फलन युक़बला मिन अहदिहिम, उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अभी आज मैं इस देश के बहुत बड़े अरबपति का एक वीडियो देख रहा था। इस देश का एक बहुत बड़ा अरबपति है, उसके घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, वो और उसकी बीवी उस संत की इबादत कर रहे थे, उसके आगे सजदा कर रहे थे। करोड़ों की दौलत है, अरबों की दौलत है, मगर तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है। मैं समझता हूं उस अरबपति से बेहतर आपके दिलारपुर का वो गरीब मुसलमान है जिसके पास रहने को एक झोपड़ी है, खाने को सादा खाना है, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, मगर उसके पास ईमान की दौलत है। कुरान क्या कहता है? तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ, तुम इस ईमान ईमान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की रक्षा करो, ईमान की हिफाजत करो, शिर्क मत करो। आज माफ करना, आपके अहले हदीसों में भी और शेरशाबादियों में भी बहुत सारी शिरकिया चीजें आ रही हैं। आपके बच्चों में भी गंदा तावीज पहना जाने लगा है। आपकी औरतें भी बदअकीदा लोगों के पास जाके अपने जादू का इलाज कराने लगी हैं। अभी एक साहब ने कल जयनगर में बताया, बाज औरतों को जिन्नात का मामला होता है, जादू का मामला होता है, वो ऐसे ओझा लोगों के पास जाती हैं जो शिर्क करते हैं और उन औरतों से शिर्क करवाते हैं। कहीं सांप का जहर उतारने के लिए कहीं शिरकिया मंत्र पढ़ा जाता है ताकि सांप का जहर उतर जाए।
अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, कत्ल तो हो जाना, जलकर राख हो जाना, मगर अल्लाह के साथ कभी तू शिर्क मत करना। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान। जब तक तौहीद है आपके पास, कोई माई का लाल आपका पाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे साथ अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, बड़ा अफसोस होता है, कटिहार के एक भाई बताने लगे, एक मुसलमान लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, उसके कई बॉयफ्रेंड थे, उसने मुसलमान लड़कों से भी दोस्ती की थी और गैर मुस्लिम लड़कों से भी दोस्ती की थी। गैर मुस्लिम लड़कों से उसकी दोस्ती की ताल्लुकात थे और वो मुसलमान लड़की अपने उसी एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है, ईमान का रास्ता छोड़ देती है, इस्लाम को त्याग देती है, छोड़ देती है। इससे बढ़ के अफसोस क्या हो सकता है। और ये सिर्फ कटिहार की कहानी नहीं है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस की भी है, ये कलकत्ता की भी है, ये हैदराबाद की भी है, ये मुंबई, देश के मुख्तलिफ कोनों से ये खबरें हमारे पास है। मुसलमान लड़कियां बाकायदा इस साजिश का शिकार, बाकायदा एक जाल बनाया जा रहा है। मोबाइल की दुकानों पर मुसलमान लड़कियों का नंबर लिया जा रहा है, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पूरा एक ग्रुप मौजूद है जो मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जो उनके इनबॉक्स में आके उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पहले उनसे इस्लाम के बारे में जानने की बात करता है, फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उन लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है, उनके ईमान का सौदा करता है, उनके ईमान से उनको निकालता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की कसम, इससे महंगा कोई सौदा नहीं हो सकता। दुनिया के प्यार और मोहब्बत के नाम पे अगर कोई तुम्हें इस्लाम से निकाल दे, इससे महंगा कोई सौदा नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने ईमान को इतना हकीर न बनाना, इतना मामूली मत बनाना। अरे तुम तो सुमैया की औलाद हो। कौन सुमैया? जिसके जवान बेटे के सामने अबू जहल ने धमकी दी थी, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे अम्मार के सामने तुझको नंगा कर देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ क्या होगी, इससे बढ़ के अफसोस क्या होगा कि माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे जज्बे का क्या कहना। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, दर्दनाक तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया, मगर सुमैया ने अपने ईमान का सौदा न किया, अपने दीन का सौदा न किया। मेरी प्यारी बहनों, इस ईमान की हिफाजत करो। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अगर ईमान नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहली कंडीशन है ईमान वाले बनो। और ऐ दिलारपुर के लोगों, एक और बात कान खोल के सुन लो, अपने ईमान के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की भी चिंता करो, अपने बच्चों के ईमान की भी चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो रोजी रोटी के चक्कर में तुम ऐसी जगह अपने बच्चों को ले जाके बसा दो जहां आपके बच्चे मुशरिक हो जाएं, शिर्क करने वाले हो जाएं, तौहीद को छोड़ दें, ईमान को छोड़ दें। अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की भी चिंता करो, अपनी बेटियों के ईमान की भी फिक्र करो, अपने बेटों के ईमान की भी फिक्र करो। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, अय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचा और मेरे आने वाले, मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को भी तो शिर्क से बचा। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है? ईमान वाले। और आगे बढ़िए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब लोगों की दूसरी पहचान, जब वो नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाज में वो कंसंट्रेशन करते हैं, फोकस करते हैं, अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाज में अल्लाह से डरते हैं। और हम लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही है,
मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज में आज हमारा दिल नहीं लगता, हमारा दिल कहीं, दिमाग कहीं, ख्याल कहीं। अपनी नमाज में खुशी और खुशू पैदा करो मेरे प्यारे से। हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, उनका भतीजा उनसे मिलने आया। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने आया। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है और नमाज की हालत में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं और सूरह तूर की आयत पढ़ रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ कि अल्लाह ने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। उनका भतीजा कहता है मैं फूफी से मिलने आया था, मैंने देखा फूफी इसी आयत को पढ़ रही है, मैं वहां से चला गया, मैं बाजार चला गया और बहुत देर के बाद मैं वापस लौटा। मैं क्या देखता हूं, मैं जब वापस आया मेरी फूफी जान उसी हालत में नमाज में खड़ी है और उसी आयत को पढ़ के रोती चली जा रही है और दोहराती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम। एक हमारी नमाज, हम तो नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे एहसान करते हैं। नमाज में खुशू इख्तियार करो मेरे भाई। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अरे तुम अपने शहर के विधायक के पास जाते हो तो अदब से खड़े होते हो, शहर के डीएम और एसपी के सामने खड़े होते हो तो अदब से खड़े होते हो, अल्लाह के सामने खड़े हो तो दिल कहीं है, दिमाग कहीं। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है जिनका दिल नमाज में नहीं लगता है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो कामयाब की पहचान, दूसरी पहचान क्या बताई अल्लाह ने, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुशू इख्तियार करते हैं। और यहीं से एक सबक मिला, अगर आपकी नमाज आपको बेहयाई से नहीं रोक रही, अगर आप नमाज पढ़ रहे और फिर भी मोबाइल पर गंदा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी लड़कियों से आपके नाजायज ताल्लुकात जन्म ले रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे और फिर भी बेहयाई के काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नमाज वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि नमाज अगर सही होती तो नमाज आपको बेहयाई से रोकती। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। अगर आपकी नमाज बेहयाई से नहीं रोक रही है, इसका मतलब कि आपकी नमाज सही नहीं है, खुशी और खुशू वाली नमाज नहीं है मेरे साथ। तीसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और कामयाब लोगों की तीसरी पहचान ये है वो लघु चीजों से बचते हैं। लघु किसको बोलते हैं? लघु का मतलब होता है माला फाइदत फीहि मिनल अक़वाली वल अफ़आल, हर वो चीज जो बेफायदा हो। मेरे नौजवानों, फेसबुक पर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर आप सुनते हैं, मैं मानता हूं। कुरान और हदीस की बातें आप सुनते हैं, मैं मानता हूं। यूट्यूब पर आप अदनान प्रतापगढ़ी की नाती और नज़में सुनते हैं, मैं मानता हूं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अच्छी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जरा गौर करना, अगर आप अपने मोबाइल के इस्तेमाल को अगर 100% में आप देखो कि आप अच्छा इस्तेमाल कितने % कर रहे हैं और खराब इस्तेमाल कितने % कर रहे हैं, आप कुरान और हदीस की बातों को सुनने में कितना समय लगा रहे हैं और गंदे वीडियोस देखने में कितना समय लगा रहे हैं, लड़कियों से चैटिंग में कितना समय लगा रहे हैं, फालतू चीजों को देखने में कितना समय लगा रहे हैं, आप परसेंटेज निकाल लो मेरे भाई। अब तो बड़ा तरक्की का दौर है, अब तो मोबाइल बता देगा आपने फेसबुक को कितना टाइम दिया, आपने व्हाट्सएप को कितना टाइम दिया, पूरा मोबाइल आपका डाटा आपको बता देगा। मेरे प्यारे साथियों,
ये टाइम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस टाइम को फेसबुक पर पास न करो, इसको सोशल मीडिया पर पास न करो। कुरान इसी टाइम की कसम खाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम है, टाइम की कसम है, समय की कसम है। इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो समय का इस्तेमाल सही न करे, जो वक्त को बर्बाद करे, उससे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए लघु चीजों से बचो। अगर आपका मोबाइल आपको नमाज से दूर कर रहा है तो यह भी लघु है। अगर आप फेसबुक के चक्कर में पड़ते अपने माँ का और अपने बाप का ख्याल नहीं कर रहे हो तो फेसबुक भी लघु है। अगर व्हाट्सएप के चक्कर में अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी लघु है। वो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है। क्या कहा है? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल बहुत अहम चीज है, सोशल मीडिया बहुत जरूरी चीज है, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी से आपको रोक रहा है, आपके असल काम से आपको रोक रहा है, आपके बाल बच्चों का हक मारा जा रहा है, आपकी बीवी का हक मारा जा रहा है, तो छोड़ दो ऐसा मोबाइल, छोड़ दो ऐसी चीज। डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, अगर 3 दिन के लिए आप मोबाइल को इस्तेमाल करना बंद कर दें, जो 3 दिन आप मोबाइल को दे रहे हैं, 3 दिन आपका मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे, मोबाइल को किनारे कर दे, वो 3 दिन में आपका जो दिमाग है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, दिमाग ज्यादा खुल जाता है। आज मोबाइल ने हमारे दिमागों को पैक कर दिया है। तो कामयाब होना है तो लघु चीजों को। अब लघु में सारी चीजें आ गई। लोग बोलते मौलवी साहब लूडो खेलना कैसा है, कैरम खेलना कैसा है, फला गेम खेलना कैसा। मैं कहता हूं जिस गेम से आपके दिमाग को कोई फायदा ना हो, आपकी बॉडी को कोई फायदा ना हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना हो, हर ऐसा गेम लघु है और लघु चीजों के चक्कर में। अब इंडिया का मैच चल रहा है, बैठ के इंसान देख रहा है, 3 घंटा तक मैच देखा, 3 घंटा तक पूरा मैच देखा, उसके बाद आके तबसरा कर विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, फला बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फला ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद फिर मोबाइल खोल के हाईलाइट देख रहे। अरे अल्लाह के बंदे, इतना समय तू कहां से निकाल रहा है? वल्लज़ीना हुम अन लग़्व मुरिज़ून। कामयाब होना है तो हमें बेफायदा चीजों से, लघु चीजों से अपने दामन को बचाना। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और कामयाब है वो लोग जो अपने माल की सही ज़कात निकालते हैं। कल जयनगर के प्रोग्राम में मैंने ज़कात पे तकरीर की थी। आज हर आदमी को गौर करना चाहिए उसके पास कितना माल है और उसके माल पे कितनी ज़कात फर्ज होती है। अगर खेती बाड़ी कर रहा है, अगर धान की खेती है, अगर गेहूं की खेती है, अगर मकई की खेती है, अगर 7.5 कुंटल खेती पैदा हो रही है, उसकी ज़कात कितनी हो रही है और वो ज़कात निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, हर आदमी को कैलकुलेट करना चाहिए। आज मसला यह है कि हम ज़कात नहीं निकाल रहे हैं सही तरीके से, और जब ज़कात नहीं निकाल रहे तो समाज से गरीबी नहीं खत्म हो रही है। आज आप दिल्ली चले जाएं, जामा मस्जिद के बाहर भिखारियों की लंबी लाइन लगी रहेगी और 90% आपको मुसलमान भिखारी। इस्लाम गरीबी को खत्म करने आया है। इस्लाम ने इसीलिए हर मालदार को ज़कात उसके ऊपर कंपलसरी की है कि अगर आपके पास इतना माल है जिस पर ज़कात फर्ज होती है, आपको ज़कात देना पड़ेगा। और अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा। जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं निकालेगी, आसमान से बारिश होना बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, कहत साली आ जाएगी, जमीन से अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। तो ज़कात निकालना। अच्छा, ज़कात का एक मतलब और भी होता है। ज़कात का एक मतलब ये भी होता है अपने दिल को पाक करना। ओ मेरे नौजवानों, तुमने चेहरे पर जाड़े का मौसम आया, मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दिया, औरतों ने क्रीम लगाना शुरू कर दिया, मर्द हजरात भी आजकल बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोई कोल्ड क्रीम अलग है, कोई विंटर क्रीम अलग है, कोई फेस वॉश अलग है, कोई फेस क्रीम अलग है, कोई बॉडी लोशन अलग है, कोई दाढ़ी के लिए सीरम अलग है, कोई आपके चेहरे की क्रीम अलग है, कोई पैर की क्रीम अलग है, कोई होठों का लिप बाम अलग है। बड़ी मेहनत कर रहे हो अपने स्किन पर, बड़ी मेहनत कर रहे हो अपने जाहिर पर। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल पर तुम क्या मेहनत कर रहे हो? अरे बड़े खूबसूरत बन गए, बड़े स्मार्ट बन गए, बड़े हैंडसम बन गए, मगर दिल में तो गंदगी भरी है, दिल में तो हसद भरा है, दिल में तो जलन भरी है। कोई भाई भाई से जल रहा है, कोई पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, कोई दोस्त दोस्त के खिलाफ दिल में कीना पाल के बैठा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कामयाब होना है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अपने दिल को पाक करना शुरू कर दो, अपने दिल की सफाई करना शुरू कर दो। दिल को पाक, दिल की सफाई के बिना चेहरे पर जितनी भी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कोई मतलब नहीं। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौमा युबअतून यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तो दिल को पवित्र करो मेरे भाई, दिल पर मेहनत करो। और आगे बढ़िए, 4 चीजें होंगी। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब लोगों की 5वीं पहचान, वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। क्या मतलब? शर्मगाह की हिफाजत का क्या मतलब? क्या वो शादी नहीं करते? क्या वो बीवी का हक अदा नहीं करते? क्या उनके अंदर से सेक्सुअल डिजायर निकल जाती है? क्या अल्लाह ताला मर्द के अंदर से मर्दानगी की ख्वाहिश निकाल देता है? क्या औरत के अंदर से औरत की ख्वाहिश निकाल देता है? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, वो अपनी बीवियों के साथ, और अगर बीवी है तो अपने शौहर के साथ अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अल्लाह, ये है हमारा दीन। हमारा दीन रहबानियत नहीं सिखाता है, हमारा दीन ये नहीं सिखाता है आप शादी मत करो। अगर आपके पास शादी करने की क्षमता है तो शादी करना जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर अश्शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, अगर तुम शादी करने की क्षमता रखते हो, अगर बीवी का हक अदा कर सकते हो, अगर शारीरिक रूप से, जिस्मानी एतबार से शादी के काबिल हो और अपनी बीवी का खर्चा उठा सकते हो, तो निकाह कर लो, शादी कर लो। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। निकाह करो, मगर आप निकाह कैसे करेंगे? आपको तो हल्दी की रस्म निभाना है, मंगनी की रस्म निभाना है, 300 बारातियों को खिलाना है, जहेज देना है, दुनिया भर के रस्मों रिवाज करना है। अंजाम क्या है? 30-30 साल की, 40-40 साल की लड़कियां हो रही हैं, लड़के हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही। कौन जिम्मेदार है? इन लड़कियों का बाप जिम्मेदार है, इन लड़कों के माँ बाप जिम्मेदार है। निकाह को सरल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, निकाह को मुश्किल मत बनाओ मेरे साथ। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, ये दौर 2025 का दौर है, 2026 आने वाला है। दुनिया में ज़िना बहुत आम हो रहा है, नंगापन बहुत आम हो रहा है। अगर अपनी जवान नस्ल को बचाना है ज़िनाकारी से और बदकारी से, कुरान कह रहा है उनका निकाह कराओ, इल्ला अला अज़वाजिहिम, ताकि इंसान, एक बालिग इंसान, एक जवान इंसान अपनी ख्वाहिशात को सही तरीके से पूरा कर सके। इस्लाम आपको रहबानियत नहीं सिखाता है। एक सहाबी थे, उनका नाम था अम्र बिन आस। उन्होंने अपने बेटे की शादी की, बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। बेटे की शादी हो गई, बेटा रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, बीवी के पास जाता ही नहीं।
शादीशुदा औरत अगर ससुराल में है और शौहर उससे दूर है तो बीमार पड़ जाएगी। इसीलिए जो लोग बीवी से शादी करके दुबई भाग जाते हैं, सऊदी भाग जाते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत करते हो। भाई कम पैसा कमाओ, लेकिन शादी होगी तो बीवी को अपने साथ लाओ। और बात आई है तो सुन लो, इन मदरसों के टीचरों को जो तुम फैमिली से दूर रखते हो, चुल्लू भट्टारी में डूब मरना चाहिए। अरे जब तुम अपने मस्जिद के इमाम के लिए कमरा बनाते हो तो एक फैमिली क्वार्टर क्यों नहीं बनाते हो, ताकि वो इमाम अपनी फैमिली के साथ रह सके। माफ करना, बहुत सी बातें मैं खुल के बयान नहीं कर सकता, मगर समाज में बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं उसके जिम्मेदार भी हम। इन मदरसों के टीचरों को फैमिली से क्यों दूर रखा जा रहा है? इन मस्जिदों के इमामों को क्यों फैमिली से दूर रखा जा रहा है? शादीशुदा इंसान अपनी बीवी से दूर रहेगा तो बहुत सारे मसले खड़े होंगे, और आज मसले खड़े हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं शादी करो, शादी को आसान करो, और जब निकाह हो जाए तो कुरान क्या कहता है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि मियां बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करें, सुकून हासिल करें। जिना करने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा, हराम रिलेशनशिप रखने वाला, नाजायज ताल्लुकात बनाने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल को कभी सुकून नहीं देगा। मेरे भाइयों, अगर सुकून है तो निकाह के अंदर है, जिना के अंदर कभी सुकून नहीं हो सकता। तो कुरान क्या कह रहा है, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपको पर्दे का हुक्म मिला है, इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए मिला है। अगर आपको यह हुक्म दिया गया है कि बगैर महरम के सफर मत करो, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए मिला है। अगर भाभी से कहा गया कि देवर के साथ तन्हाई न इख्तियार करे, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए हुक्म मिला है। अगर साली से कहा गया कि जीजा के साथ तन्हाई इख्तियार न करे, तो इसी शर्मगाह की हिफाजत के लिए हुक्म मिला है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब है वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, हाँ अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। और पहले के जमाने में जब गुलामी चलती थी, गुलाम होते थे, लौंडी होती थी, तो लौंडी के साथ भी ताल्लुकात बनाना जायज था। अब वो दौर खत्म, लिहाजा उस पर बात नहीं करना है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउला आदून, जो हराम तरीके से अपनी ये ख्वाहिश पूरी करेगा, अल्लाह ताला के बाकी। अब यहां एक मसला और याद आता है। एक इंसान शादीशुदा है, बीवी के साथ रहता है, बीवी का हक अदा करता है, बच्चों का हक अदा करता है, इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अपनी बीवी को जो लुकमा खिलाते हो उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी बीवियों के लिए लॉयल बनो, अपनी बीवियों के लिए वफादार बनो, अपनी बीवियों के साथ कभी गद्दारी न करना। कोई औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई न करे, कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बेवफाई न करे। अपने जोड़े के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए लॉयल बनो, वफादार बनो, और कहीं और मुंह मारने की कोशिश मत करो। कुरान कहता अगर कोई और नाजायज तरीका अपनाएगा वो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम माना जाएगा। 5 चीजें हो गई, 3 चीजें और बयान करनी है, उसके बाद 5-10 मिनट में थोड़ा सा आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के लिए दारुल हदीस नाम मदरसा दारुल हदीस, इस मदरसे के लिए आप मेरे हाथ पे जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, मेरे बयानात को सुनते हैं और सीमांचल के जलसों में हाजिर होते हैं, उनसे बड़े अदब से गुजारिश करूंगा तकरीर खत्म करने के बाद कि वो आएंगे और जो भी उनको इस मदरसे के लिए ताउन करना है, 1000 10,000 जो भी उनको ताउन करना है, मेरे हाथ पे करते हुए जाएंगे। मैं तकरीर खत्म करने के बाद 10 मिनट इस मकसद के लिए आपके सामने बैठूंगा। चूंकि मदरसे के चंदे ही का प्रोग्राम है, आप इस मकसद को भी सामने रखेंगे। बहुत अहम टॉपिक पर बात चल रही है, कामयाब बंदों की क्या पहचान है। हमने 5 चीजें आपके सामने बयान की। ईमान वाले, नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले, लघु चीजों से बचने वाले, ज़कात अदा करने वाले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। अब 3 चीजें और बयान करके फिर मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। आप हजरात के ताउन को हासिल करने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, और कामयाब है वो लोग जो अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत का क्या मतलब है? अब्दुल गफ्फार साहब ने आपसे 1 लाख रुपया आपने उनको दिया कि मौलाना साहब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, 1 लाख रुपया ले लीजिए।
और मैं 1 महीने के बाद आपसे वापस ले लूंगा, और 1 महीने के बाद आप मेरे पास आए, शेख साहब वो 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया था, मुझे वापस कीजिए। मैं कहूंगा अरे यार क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत आ गई थी, मैंने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये अमानत में खयानत हो गई। एक अमानत में खयानत ये भी है, और एक अमानत में खयानत ये भी है कि आपको कोई पद दिया जाए, कोई ओहदा दिया जाए, कोई कुर्सी दी जाए, और आप अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपने पद के साथ नाइंसाफी करें। आप मदरसे के सेक्रेटरी हैं और आप मदरसे की तालीम पर ध्यान न दें, आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं और आप खुद 5 टाइम के नमाजी न हो, आप किसी चीज के जिम्मेदार हैं और आप उसकी जिम्मेदारी को अदा न करें, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों अमानत में खयानत। और जब बात अमानत की निकली है तो कान खोल के सुन लो, बाप के सर पर भी एक अमानत है। अगर आप बाप हैं, आपके बच्चे और बच्चियां हैं, तो आपको अपने बच्चों के बारे में भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको माँ बनाया है, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत शर्फ की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको माँ बनाया है तो ये बच्चियां जो आपके घर में रहती हैं, ये बच्चियां भी आपके सर पे अमानत है, और अल्लाह पूछेगा तूने अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की थी। जलसे में आ रही हैं आपकी जवान बेटी भी आपके साथ आ रही है, आपने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं बोला ऐ मेरी बेटी तू जवान हो चुकी है, तू जलसे में जा रही है, तुझे पर्दा करना चाहिए, तुझे अपना चेहरा ढांप के चलना चाहिए। आपने अपनी बेटी को पर्दा नहीं कराया, आपने अपनी बेटी को मेकअप करा के, सजा करके, सवार के, सबके सामने ओपन करके आप अगर जलसे में लेके आ रही हैं, शादी में लेके जा रही हैं, कहीं प्रोग्राम में लेके जा रही हैं, तो कान खोल के सुन लो मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी अमानत में खयानत कर रही हैं। बाप भी अमानत, बाप के सर पे भी अमानत है, मां के सर पे भी अमानत है। अगर कामयाब बनना है तो अमानत को अदा करना पड़ेगा मेरे साथ। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कामयाब लोग अपनी अमानत को अदा करते हैं। वह अहदिहिम राऊन, और कामयाब लोगों की सातवीं पहचान ये है कि वो वादे के पक्के होते हैं, जो वादा कर देते हैं, जो कमिटमेंट कर देते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर देते हैं। जान चली जाए मगर उनकी जबान न जाए, अपनी जबान के पक्के होते हैं। जबान के पक्के बनो, वादा खिलाफी मत करो मेरे साथ। नबी अकरम सहाबा के साथ इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दुश्मन की तादाद 1000 है, सहाबा की तादाद 313 है। एक आदमी को 3 का मुकाबला करना है, एक के मुकाबले में 3 लोग हैं, 313 का मुकाबला 1000 से। अल्लाह के नबी बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंता में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबता लन तुबदा फिल अर्ज़ी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी पर मुसलमान हलाक हो गए, ये 313 अगर हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। नबी दुआ कर रहे हैं, नबी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। इतने में 2 सहाबी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी हम आपका साथ देने आ रहे थे, दुश्मन ने हमें अरेस्ट कर लिया, दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया और हमसे ये वादा करवाया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, तब जाकर के उन्होंने हमको रिहा किया है। ऐ अल्लाह के नबी हमने वादा तो कर लिया अपनी जान बचाने के लिए, मगर हमें मालूम है कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी हमको भी फौज में जाने दीजिए, हमको भी लड़ाई के मैदान में जाने दीजिए। नबी ने फरमाया नहीं नहीं, हम वादा खिलाफी करने वाले लोग नहीं है। इन शरीफा, ऐ मेरे दोनों सहाबी तुम वापस चले जाओ, हम वादा नहीं तोड़ सकते। अल्लाह, जंग के मैदान में भी नबी ने वादा नहीं तोड़ा है। लिहाजा जो ये कहता है कि जंग के मैदान में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है, वो दुनिया का कोई बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान था। इस्लाम में ना प्यार में सब जायज है, ना जंग में सब जायज। जंग के मैदान में भी आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप वादा खिलाफ। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब है वो लोग जो अमानत को अदा करते हैं और अपने वादे को निभाते हैं। 7 चीजें हो, आखिरी चीज
वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और कामयाब हैं वो लोग जो नमाज की हिफाजत करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हिफाजत का क्या मतलब है? हिफाजत का मतलब यह है, आपके पास 1.25 लाख रुपए का मोबाइल फोन सैमसंग अल्ट्रा है, आपके पास 80,000 का आईफोन है, आप उसको जेब में रखें, बार बार जेब पे हाथ डालते हैं, कहीं मेरा मोबाइल गिर तो नहीं गया, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बार बार देखते हैं मेरा आईफोन कहीं गायब तो नहीं हो गया, मेरा सैमसंग अल्ट्रा कहीं गायब तो नहीं हो गया। 1.25 लाख और 1.5 लाख के मोबाइल की इतनी चिंता करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपके 1.25 लाख और 1.5 लाख के मोबाइल से ज्यादा कीमती नमाज है। आपको नमाज की हिफाजत करना है। फजर की अजान हो रही है, 4:30 बजे, 4:45 बजे मुअज्जिन अजान दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आप मनसाही के जलसे में, दिलारपुर के जलसे में गए, रात को 2 बजे तक आप जागे हैं, लेकिन 4:45 बजे अगर फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है नमाज नींद से बेहतर है, तो आपको अपना बिस्तर छोड़ के मस्जिद में जाना है। आप दुकान पे बैठे, कस्टमर पर कस्टमर आ रहा है, ज़ोहर की अजान हो रही है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। आपको अपनी दुकान बंद करके मस्जिद की तरफ जाना है। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, कामयाब अगर बनना है तो नमाज की हिफाजत करनी पड़ेगी। नमाज कभी माफ नहीं होगी। मेरे साथ मैं बनारस में था, वहां पर भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी। मैं 600 किलोमीटर का सफर करके कटिहार मनसाही के इलाके में आया हूं। अपने शहर से दूर हूं, अपने स्टेट से दूर हूं, लेकिन क्या मेरे ऊपर नमाज माफ है? नहीं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज तो मुझे अपने टाइम पर पढ़ना है। हाँ, सफर की हालत में 4 रकात वाली नमाज को 2 करके पढ़ना है। मगरिब के साथ मैं इशा की नमाज पढ़ सकता हूँ, जोहर के साथ में असर की पढ़ सकता हूँ। ये सहूलत तो दी गई, मगर नमाज मेरे लिए माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की हिफाजत करो। आज अफसोस की बात है, इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में। कटिहार का मुसाफिर खाना, अभी परसों किसी ने बताया, मुसाफिर खाने में वक्ता लोग और मुकर्रिर लोग भरे पड़े हैं। कहीं मनसाही में जलसा है, कहीं प्राणपुर में जलसा है, कहीं मनिहारी में प्रोग्राम है, कहीं उधर कटिहार साइड में प्रोग्राम है। प्रोग्रामों की कमी नहीं है मेरे साथ। कमी किस चीज की है? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजियों की कमी है मेरे साथ। कुरान कहता है नमाजी मत बनो, क्या बनो? वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, नमाज की हिफाजत करने वाले बन जाओ। नमाज की इतनी चिंता तुम्हें हो जाए कि एक टाइम की नमाज भी अगर छूट जाए तो ऐसा दिल को महसूस हो कि कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया। ये 8 चीजें हो गई। अब ये 8 चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो कुरान की गारंटी सुन लो, ये किसी मौलाना की गारंटी नहीं है, ये किसी वक्ता और मुकर्रिर की गारंटी नहीं, ये कुरान करीम की गारंटी है। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। ये 8 चीजें अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। हुम फीहा खालिदून, और जन्नत में हमेशा आप रहेंगे। जन्नत में भी बहुत सारे क्लास हैं, और जन्नत में जो सबसे हायर क्लास है, जो सबसे आला दर्जा है, वो जन्नतुल फिरदौस है। और ये दर्जा उसको मिलेगा जो 8 चीजें पैदा करेगा, वही कामयाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की सूरे मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर के 11 तक घर जाना, कुरान खोलना और फिर पढ़ना और गौर करना कि इन 8 चीजों में कितनी चीजें हमारे अंदर हैं। हम ईमान वाले हैं कि नहीं हैं? हम नमाज में खुशू और खुजू वाले हैं कि नहीं हैं? हम लग़्व और बेकार चीजों से बचने वाले हैं कि नहीं हैं? हम ज़कात अपने माल की अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अमानत के पक्के हैं कि नहीं हैं? हम वादे के पक्के हैं कि नहीं हैं? और हम अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं या नहीं? अगर ये 8 चीजें आपके अंदर हैं तब तो
तो आप कामयाब हैं। और अगर ये 8 चीजों में अगर आप कमजोर हैं तो फिर मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इन 8 चीजों पर मेहनत करने की जरूरत है और इन 8 चीजों को हम अपने अंदर पैदा करें। अब एक आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि लगभग जो है 12:40 हो रहे हैं। एक आखिरी बात, कामयाबी की ये पहचान आपने सीखी, लेकिन आप ये अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज हम में से हर इंसान किसको कामयाबी समझ रहा है? दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के नाम के पीछे इंसान भाग रहा है, क्यों? कुरान ने उसकी भी वजह बता दी। असली कामयाबी को छोड़ के नकली कामयाबी के पीछे भागने वालों, उसका रीजन क्या है? फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम अल्लाह की कामयाबी को भूल के बैठे हो, वो दुनिया तो धोखा है, धोखा। ये दुनिया धोखा है मेरे साथियों। न यहाँ के रिश्ते परमानेंट है, न यहाँ की दौलत परमानेंट है, न यहाँ का घर परमानेंट है, न यहाँ की इज्जत परमानेंट है। दुनिया आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। ये सब छोड़ के मेरे प्यारे साथियों हमें जाना है